हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो। रेखा जी, परमजीत जी, प्लीज अगर कर सकते हो तो कैमरास ऑन कर लो अपने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा वेबिनार चल रहा है। 3 दिन का है, जिसमें आज हमारा सेकेंड डे है। ये है हमारे संतोष मैम, सभी जानते हैं। नमस्कार जी। कोच, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी नमस्ते बहुत मैम। मैम को आती नमस्ते। हैं। नमस्ते परमजीत जी। हमने थोड़ा डांस हो गया था, मैंने आज नहीं सुनी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं रहा था। आप लोग क्या बोल रहे थे कल? मुझे कुछ आज आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा ना। मैम, मैंने वीडियो देखा था, मुझे वो ना प्लस का समझ में नहीं आया। हेलो। कोई क्या नहीं, आज समझ में नहीं? आपका नेट का वो कनेक्शन लो आ रहा है। आज दोबारा से ग्रिड बनाएंगे, दोबारा से चीजें करेंगे हम। एक बार फिर से ग्रिड बना के, क्योंकि आज हमने योगास करने हैं, योगास देखने हैं। मैम, मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी तरफ से। अच्छा, क्योंकि आपका भी 2 मिनट 2 सेकंड के लिए रुक गया था, परमजीत जी का भी। मुझे लगा शायद मेरे यहाँ से इशू है। मैम, आवाज तेज नहीं आ रही है। आवाज तेज नहीं है? आवाज क्लियर है मैम। नहीं, मेरी तरफ से ही क्लियर है, प्रॉब्लम बिल्कुल होगा, क्लियर है। वही मुझे आपके देख। परमजीत जी, आपके उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी कोई। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अदरवाइज हाँ। अब हाँ। अभी आ रही है। हाँ, तो आपके मैम, वहां से। मुझे ये समझना था ना, जो उन्होंने बोला था कि 12/12/1966 28 से 1 आना है, ठीक है। हम्म। हम्म। आपने बोला था ऐसे नहीं काउंट होता है, 37 से आता है, तो वो कैसे आपने निकाला है वो मुझे जानना था। 30 देखो, एक 20। मिनट, एक मिनट, शुरू हो लेने दो ना पहले। बहुत जल्दी है। एक एक सेकंड देना। बस जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर शुरू करते हैं, सारे डाउट्स लेंगे। आपका क्या डाउट है, क्या क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से आज हम अभी ग्रिड बनाएंगे। दोबारा सीखेंगे हम अभी, ठीक है? हम अभी दोबारा सीखेंगे ग्रिड बनाना भी, कैसे ग्रिड बनानी है, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होता है ना? ठीक है मैम। ठीक है, नहीं, मैं वो चलिए। देख रही थी ना, पूरा रिकॉर्डिंग देख रही थी, और अच्छा, उसमें वो भी सुन रही थी कि जो वॉइस एयरपोर्ट से आ रही थी, आप बोले थे स्टॉप कीजिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था आप ना म्यूट कि रखा आप करो। ये। जब क्लास चल रही हो ना, तो आप प्लीज म्यूट कर लिया करो। मैंने 2 बार म्यूट किया, आपका फिर से अनम्यूट नहीं, हो जा रहा था, है ना? मुझे तो म्यूट किया था, दब गया होगा फिर। चलिए, कोई बात नहीं। तो अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे डे 2 में, वैदिक न्यूमरोलॉजी। सभी जानते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना क्यों। देखो, मैं तो कहती हूँ कि जरूरी ही है ये सीखना। लोशो ग्रिड से बहुत इजी तो है ही। देखो, लोशो ग्रिड भी इजी है, ये भी इजी है, दोनों इजी है। मुश्किल किसी में नहीं है। प्रैक्टिस सबके लिए करनी पड़ती है, प्रैक्टिस हमें, चाहे हम कुछ भी करते हैं। अब कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसको हर चीज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, सीखेगा नहीं। सेम एज जब तक हम कुछ भी सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें नहीं आएगा। ठीक है? तो सारी बात प्रैक्टिस की है, बहुत इजी है। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं किसी का भी ग्रिड पढ़ना, एज ए एस्ट्रोलॉजिकली, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत कुछ देखने पड़ते हैं, ग्रह हमें देखने पड़ते हैं, प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, कौन सा ग्रह क्या है, क्या कंजंक्शन बन रही है, ठीक है ना, क्या उसकी कौन से उस पे बैठा, क्या युति बन रही है। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल ग्रिड बनाना है। हमें उससे ही पता लग जाएंगे कि कौन कौन से योगाज आपके बन रहे हैं, कहाँ से ऑब्स्टेकल्स आप लोगों को आ रही हैं। ठीक है जी, चलिए। तो आज हम कुछ अपने प्लेन्स जैसे योगाज ही करेंगे, जो हमारे ग्रिड बनाएंगे। पहले आप लोगों की ही डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेके हम करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। जी मैम। जी, देखिए, योगाज का मतलब क्या है। जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं,
मेरे ख्याल में आपने परमजीत जी लोशो ग्रेड सीख रखा है। रेखा जी आपने सीख रखा है क्या? आप अनम्यूट करके बताएंगे क्या सीखा हुआ आपने? हाँ मैम मेरा हो गया है, न्यूमरोलॉजी में हुआ है, वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं हुआ। अच्छा, लोशो ग्रेड आपको पता है। जैसे लोशो लोटो ग्रेड में ग्रेड हम, पता है। हाँ लोशो ग्रेड में आप जैसे हम भरते हैं ना, खाने बनाते हैं और उसमें भरते हैं, इसमें भी हम खाने बना के भरते हैं। खाने बना के भरने का मतलब है ग्रेड बना के उसके अंदर प्लेसमेंट करते हैं। डिफरेंस क्या है लोशो ग्रेड में इसमें, कि आप कल भी बताया था, लोशो ग्रेड के अंदर हम जो सेंचुरी होती है, जैसे मान लो कोई डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1975, मैम तो साथ साथ हम कर ही लेते हैं, और क्या, और क्लियर हो जाएगा ना, हाँ हम साथ साथ अपना कर ही लेते ठीक हैं, है। है ना। लोशो ग्रेड के अंदर सेंचुरी भर देते, इसमें सेंचुरी को नहीं भरते। जो 19 है या 20 है, आजकल के बच्चे जो है ना 2020 में पैदा हो रहे हैं, 2018 में पैदा हो रहे हैं, तो हम 2000 को काउंट नहीं करते। काउंट तो करते हैं उसमें डेस्टिनी में, लेकिन उसमें ग्रिड में नहीं भरते। तो आज हम एक पहले ग्रिड बनाना सिखाएंगे आपको। दो ग्रेड बताएंगे, एक सिंगल डिजिट का और एक डबल डिजिट का। चलिए जी, थोड़ा सा बड़ा बताइए, बनाइए मैम। हाँ जी, चलिए आप लोग बताइए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। परमजीत जी या रेखा जी, आप लोगों में से हम आपकी ही लेंगे डेट ऑफ बर्थ। 22/11/1969। पूरी बताइए अच्छे से। 22/11। हाँ ये बताइए, 22/11 69। 1969। 1960। आपका बेसिक नंबर क्या है? 4 हो गया, बेसिक नंबर तो आपका 4 हो गया, 2 + 2 है ना। हाँ जी। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? 4। 4। अच्छा, डेस्टिनी भी 4 है आपका। कितने से 4 आ रहा है? 31 से 4। 31 से 4 आ रहा है आपका। ठीक है जी। चलिए, ये जो हम वैदिक ग्रिड जो होता है, ये सबके लिए एक जैसा रहता है, ठीक है, जो सबके लिए कॉमन है। 319 ये हमेशा आपके पास बना हुआ रहना चाहिए, ताकि आप किसी का भी ग्रिड बनाए तो इसमें से देख के फटाफट से आप लोग बना लें, ठीक है। मैम मेडिकल और ये दोनों एक ही नंबर है ना? हाँ हाँ, वही ग्रेड वही रहेगा, सेम चाहे रहेगा मेडिकल ना। न्यूमरोलॉजी का था चाहे कुछ भी था, ग्रेड हाँ, वही रहेगा। ग्रिड तो सेम रहेगा, ग्रिड सबके लिए एक ही रहता है। चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, चाहे आप कुछ मेडिकल भी समझ न्यूमरोलॉजी है, लीजिए। चाहे नेम न्यूमरोलॉजी है, सबका सेम रहेगा वैदिक में। मैम थोड़ा सा बड़ा कीजिए। मैम स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी, इससे तो ज्यादा बड़ा क्या बनाऊं मैं, बहुत बड़ा है मेरे यहाँ। अच्छा मेरे, हाँ जी, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लो आप लोग अपनी, है ना। नहीं चलिए। चलिए, अब बेसिक नंबर 4, ठीक है, डेस्टिनी नंबर भी 4, तो ये दोनों 4 हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 22 को भी हम लेंगे। नेक्स्ट आपके आ गया मंथ 11 है, तो 11 ले लिया हमने। सेंचुरी नंबर मैम ने अभी बताया, सेंचुरी नंबर हम नहीं लेते, ईयर नंबर लेंगे। हमारा ईयर क्या है? 69, तो 6 और 9 दोनों हम लेंगे। 6 भी आ गया और 9 भी आ गया, ठीक है। ग्रिड आपका ये बन गया परमजीत जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी अ, मैम। जी रेखा जी, आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना ग्रिड ऐसे बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता देना, हम फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्रिड बन गया। 1974। क्या बताया आपने? 10 14/10/1974। 14/10/1974। हाँ ओके ओके। देखिए 14 है ना, हाँ एक से जो 10 तक होते हैं उनको एक ही बार लिया जाता है। अब ये 2 बार लिया जाएगा, 1 4 भी लिया जाएगा और 1 4 को प्लस करेंगे 5 भी लिया जाएगा। हाँ और तो सिंगल इसमें डेस्टिनी ये क्लियरेंस है कि अगर 1 से लेके 10 तक किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो एक ही बार उसमें भरा जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है।
20 है तो भी एक बार भरा जाएगा, 30th है तो भी एक बार भरा जाएगा। लेकिन 1 4 है तो इसको हम 1 और 4 भी भरेंगे आपके ग्रिड में, और 1 4 को बेसिक जब जोड़ेंगे 1 4 को 5 हो जाएगा तो 5 भी भरेंगे। इसमें ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस तो वैसे लो शो ग्रेड में भी है, इसको हम ऐसे ही करते थे, 1 4 को भी भरते थे, 5 का भी भरते थे। तो ये इस ढंग से, बस डिफरेंस क्या है कि 19 को नहीं लेंगे, लेकिन जब डेस्टिनी निकालेंगे तो 19 को भी जोड़ेंगे। डेस्टिनी निकालेंगे तो सारे सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 1 + 4 + 1 + 1 + 9 + 7 + 4, उनको सबको जोड़ेंगे, ठीक है। अब रेखा जी, आपका डेस्टिनी नंबर 27 से 9 आ रहा है ना, और 5 आपका और 9 बेसिक है, 9 है 5 और है 9। 5 और 9। हाँ, 5 और 9 का ना, ठीक है। हाँ 5 को ग्रिड में रख लिया, जहां पे 5 था वहां 5 लिख दिया, जहां 9 था वहां 9 लिख दिया। अब हम 1 भी लिखेंगे और 4 भी लिखेंगे। 1 हमारा यहाँ पे है सेंटर में, है ना, 4 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। लाइफ तो स्ट्रगलिंग है मैम आपकी। मैं जी बताऊंगी इनके 9 5 की अगर हम जी 4 को नहीं लेंगे तो जी 9 5 का एक योगा बन गया इनका। पहले 9 पूरा का भर लीजिए वो फिर तो है ही, बताएंगे इनको। क्योंकि ये तो इनका बेसिक डेस्टिनी से है, तो इसका तो असर इनकी लाइफ में हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो तो फिर हाँ सभी का रहेगा रहेगा, ही रहेगा। ये तो है ही। ठीक है, एक आ गया हमारा 7, और 4 आ गया आपका फिर से, नहीं 4, एक बार 4 ये हो गया हमारा, और एक बार 4 हमने सेंचुरी का ले लिया, ठीक है। 2 बार 4 आ गया, 7 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। रेखा जी, ये आपका ग्रिड बन गया। अच्छा रेखा जी, आपको किसी ने ये बताया कि आपकी ग्रिड में मांगलिक दोष है? रेखा जी आप हैं? मेरी वॉइस आ रही है मैम? कहीं मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं नहीं आ रही है आपकी आवाज। रेखा जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलिए, देखिए जिसके भी ग्रिड में है, देखिए इसके तो ग्रिड में 9 5 और 4 दोनों चीजें हैं, लेकिन खाली 9 5 हो किसी के ग्रिड में, 9 5 का एक योगा बन रहा है, 5 4 का एक योगा बन रहा है, 5 7 का एक योगा बन रहा है, 9 7 का योगा बन रहा है। तो इतने सारे योगा जो बन रहे हैं उनमें से जो 9 5 का योगा है, अगर मान लो 9 5 का किसी का योगा हो जाता है तो वो बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधी बात, नो बकवास, दो टूक बात करता है। इससे क्या होता है, 9 5 अगर 4 नहीं है तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। वो अपनी बात इतनी ऐड से कहेगा कि वो शार्प माइंडेड तो बहुत होगा, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी, डॉक्टर इंजीनियरिंग की लाइन में भी चला जाएगा, लेकिन अपनी बात सीधी बात करने से वो अपने कई बार काम बनते बनते बिगाड़ लेता है। इसका मतलब है पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इसको कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि वो आजकल कोई भी सीधी बात नहीं सुनना पसंद करता, आजकल सब घुमाव डिप्लोमेटिक वे से बात नहीं करते ये, क्योंकि जो मन में आया, जो बात उनको लगी वो सीधी की सीधी बोल दी। तो 9 5 के फिर 5 4 का योगा बन गया, 9 नहीं है। मान लो 9 नहीं है, हम इसी इसमें समझा देते हैं। अगर मान लो 9 नहीं है आपके पास और 5 4 है, 5 4 से और 9 ना होने की वजह से, इनके में तो 9 है, 9 5 4 भी है, तो तीनों है। लेकिन अगर 9 ना हो और 5 4 है तो उसमें दो पॉजिटिव और दो, कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी, कुछ नेगेटिव चीजें होंगी, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चीज होंगी और कुछ के लिए नेगेटिव चीज। पॉजिटिव चीज क्या होंगी, 5 4 कॉम्बिनेशन या तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है। आपके अगर मान लो बाई चांस आपके मोबाइल में भी 5 4 है तो भी एक साथ आ गया, 5 4 या 4 5 आ गया तो भी ये बात लागू होगी। पॉजिटिव बात क्या होगी कि या तो बंदा हॉस्पिटल में काम करने वाला होगा तो वो तो डेली जाएगा ही जाएगा, उसके लिए तो बेनिफिट है। अगर कोर्ट कचहरी में काम करने वाला है, एडवोकेट है, रीडर है, जज है, और ऐसा है जो कोर्ट से काम, कोर्ट से जिसके आय चल रही है, कोर्ट में जाने से आय चल रही है, चाहे किसी भी पोस्ट पे है, तो भी उसका 5 4 का योगा उसको नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। लेकिन अगर मान लो कोई और है
5-4 का योगा बन गया, जो कि कोर्ट से या हॉस्पिटल से के किसी भी रिलेशन में काम नहीं करता। उनके लिए क्या है, बीमारियों के साथ चक्कर होंगे या किसी हॉस्पिटल के चक्कर कैसे कटेंगे, घर में कोई बीमार हो गया उसको बार बार लेके जाना पड़ रहा है, या खुद ही बीमार हो गया, या बिना बात में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो गया और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बिना बात के लंबा चीजें घसीटती जा रही हैं। तो ये इन योगा से हम चाहे कोई भी योगा बनाए, चाहे 5-4 का योगा बनाए, 9-5 का योगा, मैं एक ही लाइन के समझा रही हूँ, 9-5-4 की ही लाइन को समझा रही हूँ। तो इसके अंदर क्या है, क्या परेशानी है, जो योगा बनेंगे, योग हम 2-2 के बात भी बताएंगे और 3-3 की भी बात है। जैसे 9-5-4 है तो 3 की भी बात बताएंगे, 3-1-9 है तो उसकी भी बात बताएंगे। लेकिन मैं ये क्योंकि इसका योगा बन रहा है, 5-4 का भी बन रहा है, 9-5 का भी बन रहा है, तो इसलिए मैं अगर किसी के में 9 नहीं है 5-4 है तो उसका कैसे होगा, 4 नहीं है 9-5 है तो कैसे बनेगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी। तो ये जी मैम, अब आप 9-5-4 तीनों का भी अलग से बता दीजिए। रेखा जी अनम्यूट करें तो मैं कुछ थोड़ा सा उनसे बात करें, तभी मजा है करने में। रेखा जी आप हैं? आप इस व्हाइट बोर्ड को बेशक हटा दीजिए आप, क्योंकि मैं इसको दिखा के समझाऊंगी ना। देखो क्योंकि मांगलिक दोष, इनकी ग्रिड में मांगलिक दोष बन रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं सुन रहे तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये इनके जरूर बन रहा है। 9-5-4 पूरा 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 प्लेन बन रहा है। जैसे कि मैम ने बताया कि स्पीच तो करेक्ट इनकी होगी, मैनिपुलेटिव भी होते हैं ऐसे लोग, चीजों को मैनिपुलेट करना आता है उनको, मल्टीटास्कर होते हैं, एक बार में बहुत सारी चीजें, करेजियस भी होते हैं, कुछ भी काम दे दो करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जैसा कि बताया अभी, इनकी फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ थोड़ा इशू, स्ट्रगल लाइफ में तो रहता ही रहता है, कभी कुछ स्ट्रगल लगा ही रहेगा लाइफ में। 9-5-4 की मैं बात कर रही हूँ अभी। अच्छा रेखा जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। अभी जो आपकी 5 आपके ग्रिड में बेसिक से आ रहा है, ठीक है, बेसिक नंबर से आपका 5 आ रहा है ये, और अभी आपकी जो चल रही है प्रत्यंतर दशा, ठीक है, आपकी प्रत्यंतर दशा 5 की चल रही है। तो थोड़ा सा आप संभल के रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अंतरदशा भी, जी हाँ, आपकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा दोनों 5 की चल रही है। ये हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो आपके ग्रिड में 5 3 टाइम्स आ चुका है। अभी आपको रेमेडीज करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है आपके लिए रेमेडीज करना। बड़ी सिंपल सी रेमेडी मैं आपके लिए यहाँ बता देती हूँ। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड होने के चांसेस हैं हो इस चुका साल। मैम, पहले हो चुका है, अभी कितना टाइम हो गया? हो के 10 साल हो गए। नहीं, 9 से 10 साल नहीं, इस साल भी चांसेस हैं, आपके साल भी अच्छा चांसेस थोड़ी, हाँ, और इस साल भी चांसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा है ना। हाँ, ये थोड़ा सा आप अभी संभल के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी ठीक है। चांसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिए आप। किसी से जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना है। हम्म। कम से कम ये साल थोड़ा सा आप ये दिसंबर तक क्या मैम? 11 तक, तो 11 विज्ञान है, हमारा हमारा 24, अच्छा ये तो आपका निकल गया, 24/11 तो निकल निकल गया, गया ना मैम, निकल ये गया, तो वही निकल तो गया, बोल। ये तो निकल गया, ये तो निकल गया आपका, ठीक है। अच्छा चलिए, अब फिर और बात करते हैं आगे हम, ठीक है। अब आगे मैं बात करती हूँ, आपकी 6 की स्टार्ट मैम हो गई। आपने बोला ना कि काल सर्प योग है, कुछ बोला, सुनाई नहीं दिया था मांगलिक हमको। मांगलिक दोष मांगलिक दोष, अच्छा अच्छा। बताया किसी पंडित ने आपको, कभी किसी से नहीं, पूछा? कभी बताया नहीं ना, कभी बताया तो नहीं किसी ने। हाँ, नहीं, ये पक्का मिलेगा, आप एक बार जरूर चेक करवा लेना बेशक किसी से, ठीक है। आप अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे टाइम हाँ अच्छा है, 6 की आपकी स्टार्ट होने का टाइम अच्छा है, थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। अपने हाँ रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान देंगे। ज्यादा कई बार होता है ना, हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, गुस्से में बोल जाते हैं, फिर बाद में हाँ पछताते हैं। हाँ
तो वो थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे आप अपना। मैम 6 कैसे आया? 6 इनकी दशाओं से आया है, इनकी प्रत्यंतर दशा अच्छा, स्टार्ट महादशा। तो अंतर मैम दशा। वही सिस्टम से देखेंगे जो आपने हाँ बताया वही था। सिस्टम वही है निकालने का, सिस्टम वही है निकालने का, ठीक है। ठीक है। तो है ना, तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि कैसे आया, कहाँ से आया, क्या योगा आपके बन गए, ठीक है। ये तो बाय बर्थ आपके, ये हेलो। चीजें जो मैंने बताई है, मांगलिक दोष है, जो हम दोषास देखते हैं, ये हमारे बाय बर्थ होते हैं। जैसे काल सर्प दोष हो गया, कल किसी का ग्रिड हमने देखा तो उसमें बताया था हमने, ठीक है, काल सर्प दोष बन रहा था। मांगलिक दोष आज हमने रेखा जी का चेक किया, इसमें बन रहा है। तो इस तरीके से हम चीजों को चेक करते हैं। और परमजीत जी, शायद आपके ग्रिड में भी किसी ने जरूर बताया होगा मांगलिक दोष आपका भी होगा। नहीं मैम। होगा, जरूर आएगा, लो आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। कौन से नंबर होने से मांगलिक दोष मैम रहता है? कैसे कैसे ये निकालेंगे कि मांगलिक दोष है? ये 179 कॉम्बिनेशन से बनता है मांगलिक दोष। ऐसे ही हम 119 से? हाँ जी 179 से बनता है। आपका 1 और 9 का है तो भी मांगलिक दोष जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये जो हमारे ग्रिड में बनता है, इससे हम मांगलिक दोष देखते हैं। हम इसी तरीके से और योगास भी पढ़ते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ अपने प्लेन्स, जैसे हम लोशो ग्रिड में प्लेन्स होते हैं हमारे, जो हमारा जैसे 319 है, हम इनके बारे में आज बात क्या करेंगे। 319, 675, 284, इन प्लेन्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि इनसे क्या, किसी का पूरा पूरा प्लेन होता है तो क्या होता है। हाँ जी, प्लीज परमजीत जी बीच में मत बोलिए, आपका क्वेश्चन हो तो आप हाथ उठाइए। ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि कहाँ से पता लगती हैं हमें चीजें। और इसमें तो देखना बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है कि हमें झट से पता लग जाता है क्या प्रॉब्लम हमारे ग्रिड में आ रही है। जब हमारी दशाएं चल रही होती है, उनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उस टाइम पे चल रहा होता है हमारी लाइफ में। जो हमारी दशाएं चल रही होती हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज्यादा चल रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा प्लेन्स की बात कर लें, जी मैम। है ना। अब थोड़ा सा प्लेन्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की, हमारा सबसे फर्स्ट प्लेन होता है 319 का, जो हमारा योगा बनता है 319। जिसके भी ग्रिड में 319 का कंप्लीट योग बन रहा होगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। 319 सबको पता है, पढ़ाई का होता है। एक हमारा सन होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। 9 नंबर भी हमारा पर्सन कैसा होता है, 9 नंबर वाला करेजियस होता है, स्पोर्ट्समैन, शरीर चुस्ती फुर्ती वाले। अगर 9 नंबर आपका खराब है तो आप बहुत ही लथार्जिक होंगे, किसी भी काम को करके राजी नहीं होंगे। अगर आपका 9 नंबर या तो ग्रेड में नहीं है या वीक है, तो आप कहते हैं ना, एक जोश वाले होते हैं 9 नंबर वाले, तो वो आपके ग्रिड में अगर नहीं है तो वो चीजें आपके ग्रिड में देखने को मिलेंगी। इसके हम जैसे क्या करते हैं, इससे देख सकते हैं, लेकिन हमें बाकी नंबर्स भी देखने होते हैं ग्रिड में कि कौन कौन से और नंबर आ रहे हैं, जिसकी वजह पर्सन कहेगा 9 नंबर नहीं है, लेकिन मैं तो फिर भी फिर भी कर लेता हूँ। 1 की वजह से भी, 1 नंबर भी हमें क्या देता है, वो भी तो एक्टिव बनाता है हमें, पंचुअलिटी देता है हमें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखते हैं कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है हमारे ग्रिड में। तो 319 की हम बात कर रहे थे। ऐसे लोगों की मैरिज में डिले हो सकता है। 319 का पूरा जिसका प्लेन बन रहा है योगा, उसकी उनकी मैरिज में डिले हो सकता है, ठीक है, लेट हो सकती है मैरिज। लेकिन बड़े ही सक्सेसफुल इंसान होते हैं, लाइफ में सक्सेस इनको जरूर मिलती है। थोड़ा एटीट्यूड वाले तो होते हैं ये। कई बार क्या होता है ना, मैरिज में डिले क्यों हो रहा होता है, इनको हर चीज ना परफेक्टली चाहिए होती है। तो ये अपना जो स्पाउस ढूंढ रहे होते हैं ना, तो इनको लगता है कि नहीं, मेरे लिए मैं जो ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, बड़ा परफेक्ट पर्सन होना चाहिए। इस वजह से भी वो रिश्तों को छोड़ते चले जाते हैं। या पढ़ाई की वजह से क्या होता है ना, अपने कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं कि नहीं, अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे अपने कैरियर को स्टेबल करना है, अपना कैरियर देखना है पहले मुझे। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से मैरिज में डिले हो सकता है। मेरी फ्रेंड के बेटे का की आई थी कुंडली पूछने के लिए, जी 36 ईयर का हो गया। अभी वो कह रहा है कि एक मेरा कोर्स और बाकी है। मैंने उनको यही कहा था कि मैंने कहा भाई देखो, ये तो जो है ना डिले तो है इसके में। कहते हैं कि एक ये कह रहा है ये लास्ट कोर्स और कर लेता हूँ, उसके बाद शादी करूंगा। मैंने कहा देखो, इस ढंग से अगर वो सोचेगा
भाई शादी करने के बाद भी तो कोर्स हो सकता है, जेंट्स के लिए तो सकता कोई है, दिक्कत नहीं है, है? बिल्कुल। लेकिन वही योगा ही परेशान कर रहा है, 319 वाला योगा ही उनको परेशान कर रहा है कि वो इतने सारे उसने डिग्री दिखाई, इतने सारे कोर्सेज दिखाए, तो वहीं से ये समझ में आ गया कि भाई ये बहुत अच्छी पोस्ट पे है, कि कहता है एक और कोर्स कर लेता हूँ मैं। उनको कुछ ये था कि नहीं, पहले हम अच्छे से स्टेबल हो जाए, पहले मैं सारी चीजें कर लूं, सब चीजें नॉलेज ले लूं, वो इस वजह से लगे रहते हैं, इस वजह से डिले होता रहता है। अच्छा, इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए अल्कोहल और नॉन वेज कंज्यूम ना करें, अगर उसको अवॉइड करते तो बहुत इनके लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। 9 नंबर वालों के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि उनको नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज क्या होता है, नॉन वेज हमारे अंदर क्या देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, और 9 नंबर वाले वैसे ही एनर्जेटिक होते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं होती है, तो अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर मंगल का भी होता है, उनको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए 9 नंबर वालों को। 3 नंबर गुरु का होता है, गुरु वालों को भी अवॉइड करना चाहिए लेकिन उनको तो लोग, घर के अंदर रखनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये चीजें नहीं खानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम प्लेन की बात करते हैं, हमारा 675 बहुत ही अच्छा योगा है ये भी। 675 हम इसको पारसमणि योग बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। जिसके ग्रिड में ये है उसकी वजह से, जब अगर किसी के बच्चे में है, किसी के बच्चे ग्रेड में बन रहा है, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली में कोई ना कोई उस टाइम पे ग्रोथ हुई, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ अच्छा हुआ होता है उनके घर में। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी बेटी के ग्रेड में है, जब मेरी बेटी हुई थी, हम पहले रेंट के मकान पे रहते थे, हमारे खुद का घर लिया गया था, मेरी बेटी वहीं गई थी सीधी। तो जब इनकी शादी होती है, अपने स्पाउस के लिए भी बहुत लकी होते हैं ऐसे पर्सन। 675 की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जहां ये नंबर, कहीं कोई नंबर मल्टीपल हो जाता है, वहीं थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। बिजनेस में अच्छा काम करते हैं ये, म्यूजिक और आर्ट में, क्रिएटिविटी में, क्योंकि 6 नंबर हमारा क्रिएटिविटी का होता है। 7 नंबर लोग भी क्रिएटिव होते हैं, रिसर्चर होते हैं, तो ये लोग क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। लग्जरी लवर भी होते हैं, पैसा थोड़ा ज्यादा ही खर्च करते हैं। आप देखेंगे अगर बेसिक डेस्टिनी से इनमें से कोई नंबर आ रहा है 6, 7, 5 में से, तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ये पर्सन। लेकिन और लव मैरिज के चांसेस भी होते हैं इन लोगों के, लेकिन ऑप्शनल केसेस हैं मेरी बेटी का कोई फ्रेंड भी ये मैंने कई लोगों से डिस्कस किया कि भाई ऐसा, कहते हैं देखो ऑप्शनल एक्सेप्शनल केसेस भी तो होते हैं ना, जरूरी तो नहीं है सब एक्सेप्शनल केसेस तो होते हैं, लेकिन होते मैम हैं। हाँ, अगर 5 नहीं है ना और 6-7 है, तो तो इनकी ये हो जाता है कि ये म्यूजिक लवर भी होते हैं, सिंगर भी बिल्कुल। होते हैं, हम्म, इनको म्यूजिक बहुत पसंद होता है। बहुत इनकी भी लव मैरिज के चांसेस चांसेस होते होते हैं, कई बार दूसरी मैरिज के चांसेस भी हो जाते हैं। हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, जब नंबर मल्टीपल हाँ हो जाता है ना, 6 मल्टीपल हो गया, तो तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस हो जाते हैं, फिर इनके एक्स्ट्रा हाँ, मैरिटल के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपके मोबाइल में भी 6-7 का योग बन रहा है, अगर आपके मोबाइल में भी 6-7 नंबर एक साथ आ, हाँ जी, आपकी आवाज इको कैसे हो गई? हाँ जी रेखा जी, क्या कह रहे थे आप? देख के आपके परिवार में भी क्या मैम? ये आपके ना हाँ जी, मेरी इसमें मल्टीपल आवाज आ रही है हाँ शायद। अभी आ रही थी मैम, क्या मेरी बोले मेरे मैम? ना ये रेखा आपके जी, उधर से ही गड़बड़ हो रही है मैम। एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे। चलिए तब तक हम अपने नेक्स्ट ग्रिड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा योगा आता है 284, बहुत ही, मैं कहती हूँ वो हार्ड वर्किंग जिसको हम बोलते हैं। आप हेल्थ को लेके कर लीजिए, अपनी लाइफ को लेके कर लीजिए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि देखो 284 आ गया, 8 नंबर हमारा शनि का बोला जाता है, उससे 2 नंबर आया, 2 नंबर हमारा हो गया वीक, फिर साथ में आ गया राहु का नंबर जो हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देता है। देखो राहु देता बहुत है, जब देने पे आता है तो राहु से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, उसके पॉजिटिव रिजल्ट जब आने शुरू होते हैं। लेकिन जब लेने पे आता है तो राहु ले भी सब कुछ लेता है, डिपेंड करता है। तभी हम बोलते हैं कि अपनी दशाएं हमेशा पता होनी चाहिए, अंतरदशा वगैरह पता होनी चाहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज करना शुरू कर दें,
देखो चीजें जो जो कुछ होना है हमारी लाइफ में होना तो है। जैसे हमेशा ही बोला जाता है कि देखो कुछ भी चीज है भगवान ने लिख के भेजी है वो होनी तो है, लेकिन हम बोलते हैं ना बाय चांस मान लो आपकी किसी चीज कोई कार ने आपको टक्कर मारी, तो जहां टक्कर मार के आपकी टांग टूटनी थी वो टांग ना टूट के थोड़ी चोट लग के रह गई। रेमेडीज करने का ये फर्क होता है। पता है बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज, फिर भी बिना छाते के निकलेंगे तो क्या होगा? भीगेंगे ही भीगेंगे ना, सर्दी जुकाम लगेगी लगेगी। लेकिन अगर पता है छाता लेके निकलेंगे तो कुछ तो क्या होगा, सिर्फ पैर गीले होके रह जाएंगे, ज्यादा तेज बारिश होगी तो ऊपर से तो छत से तो बचे रहेंगे। तो रेमेडीज करने का फायदा ये होता है, इसीलिए बोला जाता है रेमेडीज। लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत ही बदल जाएगी, जो प्रॉब्लम आनी है वो खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होती है, कम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल वो तो इसीलिए सीखना जरूरी होता है, हमें कुछ सी चीजों का पता होना चाहिए होता है। ठीक है, तो 284 अगर किसी का योगा बन रहा है, अप डाउन लाइफ में चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि राहु स्टेबल नहीं रहने देता, शनि भी नहीं रहने देता। मैम सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। आपकी तरफ से भी इशू है रेखा जी? मैम आप घूम रहे हैं, आप एक जगह स्टेबल सुनाई होके नहीं बैठ दे रहा। जाइए। आप आप एक जगह स्टेबल होके बैठ जाइए, आप घूम रहे हैं तब से। चलिए ठीक है, तो हम 2 अच्छा, जब ये लोग बोलने में आते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं तो इनका अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं रहता, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, खास जब इनमें से कोई दशा चल रही हो तो 8 और 2 की कोई दशा महादशा किसी की चल गई तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। क्रॉनिक हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि शनि देता है क्रॉनिक हेल्थ इशू देता है, और 4 नंबर क्या होता है, हिडन चीजें देता है। हमें उस टाइम पे चीजें पता ही नहीं लगती कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। इस वजह से हमारी लाइफ में चीजें खराब होनी शुरू हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता कि दिक्कत है कहाँ, और वो डिजीज धीरे 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 क्रॉनिक होनी शुरू हो जाती है। बहुत उसका बोलते हैं ना स्टेज जो है ना खराब होती चली जाती है हमारी डिजीज की, पता ही नहीं लग पाता। रेमेडी अगर हमें पहले से ही पता हो तो हम उस चीज का ध्यान रखें, ताकि हमें पता लग जाए कि हम रेमेडी करेंगे तो वो चीज निकल के आएगी सामने कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, किस वजह से आ रही है। चीजें हिडन इशू क्यों हो रहे हैं दिखाई समझ में नहीं आ रहा, सारे टेस्ट करा लिए, चीजें कहाँ से हो रही है, कुछ अब बीमार फिर भी है, समझ में नहीं आ रहा। तो राहु की दशा चल रही होगी तो हिडन इश्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता क्या होता है। 8 नंबर है, कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिजीज दे जाता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मूड वीक हो जाता है, मूड बहुत ज्यादा, मूड सब स्विंग्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स आपके अप डाउन बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगी, देखो ये जिसका भी योगा पूरा बन रहा है 284 जिसके भी ग्रेड में आ रहा है, उन लोगों को अगर देखो आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो एक बड़ी सी नॉर्मल सी कॉमन सी रेमेडी में हमेशा बताती हूँ, हेल्थ इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं तो आप सीताफल लेके अपने ऊपर से वार के 300 ग्राम सीताफल लेके ऊपर से वार के और गाय को खिला दीजिए। अगर अपने ऊपर से वार के नहीं दे रहे हैं तो गाय को ना खिला के आप उसमें दे सकते हैं भंडारे में, जहां पे भी लंगर बन रहा हो। किसी पंडित को मंदिर में दान नहीं देना है, जहां पे भंडारा बनता हो वहां पे देना है। ठीक है, ये रेमेडी होती है। दूसरा, जिनके ग्रिड में 284 का पूरा प्लेन है, हाँ जी परमजीत जी एक सेकंड देना, ठीक है, पूरा 284 का जिसका योगा बन रहा है, प्लेन बन रहा है ये, उस पर्सन को ईरानी फिरोजा हमेशा पहन के रखना चाहिए। वो क्या करता है ना, शनि के इम्पैक्ट को कम कर देता है, चीजें हमारे फेवर में कर देता है। मैं तो जिनकी दशा चल रही होती है, क्योंकि महादशा 9 साल की होती है ये, उनको पहनने के लिए जरूर बोलती हूँ भाई, 9 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। लेकिन ये नहीं कि पूरे 9 साल ही हमारे खराब चलते रहते हैं, हमारी बीच में दशाएं और अंतरदशा चेंज होती रहती है, उनका इम्पैक्ट भी आता है। लेकिन जहां खराब योगा बीच में बनेंगे, 9 के साथ योगा, कोई 9 के साथ बन गया, कोई 4 के साथ बन गया, कोई 2 के साथ बन गया, 7 के साथ बन गया, 1 के साथ बन गया, 8 का, तो प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो इससे अच्छा है पहले से ही क्यों ना हम इसके लिए कुछ अपना इलाज कर लें, अपना पहले ही कुछ ना कुछ इसकी रेमेडी करके रखें। तो सबसे इजी होता है वेयर करना, फिरोजा आप वेयर करो, मैक्सिमम रत्ती का 30 रत्ती के करीब का करो, अच्छा रहता है। जी परमजीत जी। मैम जिसके ग्रेड में 8 हो, 2 और 4 ना हो तो वो 8 का 2 साथ, 1 के साथ दूसरा योगा बन जाएंगे ना। ये तो हम उसका बता रहे हैं जिसके में तीनों हैं, तीनों हैं। ठीक है। देखिए
बाकी के 1-8 आ रहा है या 6-8 आ रहा है या 7-8 आ रहा है, उसका योगा जब सारे बताएंगे, कोर्स में बताएंगे, तब बताएंगे। अभी सारी ठीक है मैम। खाली आप 8 का किसके साथ कॉम्बिनेशन है, 1 के साथ है या 7 के साथ है, वो अलग बताया जाएगा। 2 के साथ है, किसके साथ है। आप कह रहे हैं 2 और 4 नहीं है, 8-8 है, जैसे तो ये 8 वाली किसके लाइन में साथ बन रहा है, 8 तो वो 7 के साथ है। 7 7-8 वो के तो साथ है। तो 7-8 का योगा बताएंगे ना, जब 7-8 का योगा आएगा। नहीं सबसे मैं बड़ी पूछ चीज तो 7-8 के योगा में होता है फैमिली इशू, सबसे बड़ी हाँ, फैमिली बोल इशू रहा हूँ होता मैं है। वो ठीक है ना, 7-8 फैमिली के इशू। योगा में फैमिली इशू होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना 362, जो हमारा 362 का नंबर प्लेन बनता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इनकी डेस्टिनी राइज होती है शादी के बाद, मतलब शादी के बाद ये लोग ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है इनकी लाइफ में। बड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं ये लोग भी, और म्यूजिक लवर भी होते हैं। एजुकेशन इनकी भी अच्छी होती है, और सक्सेस इनको मिलती है हायर एजुकेशन, मतलब इनकी एजुकेशन इनको बहुत अच्छी लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पे अचीव करते हैं ये, और उसी से कमाते हैं। अच्छे काउंसलर, टीचर हो सकते हैं ये लोग। पब्लिक रिलेशन इनके बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज और होती है इन लोगों में ना कहीं आप देखेंगे कि शादी करने की इच्छा थोड़ी कम होती है। 362 जिसका प्लेन बन रहा होता है, इच्छा कम होती है। इनकी भी शादी में डिलेज देखी गई हैं, और डायबिटिक भी होते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस भी होते हैं इन लोगों को। अगर किसी का 362 का प्लेन बन रहा है, ठीक है, और 6 की महादशांत दशा चल गई है, तो कोई ना कोई गायना रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। वैसे 6 की अगर वैसे भी चल रही होती है किसी की, तो हम बोलते हैं थोड़ा अपना ध्यान रखें, गायना इश्यूज होने के चांसेस उनको भी रहते हैं, तो अपना प्रिकॉशंस हर चीज का रखना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 178। 178 वाला जिसका भी योग बनता है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बड़े स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ये। नहीं है तो होना चाहिए, लाइफ में ग्रोथ भी तभी मिलेगी इनको अगर ये स्पिरिचुअलिटी में काम करते हैं, तो स्पिरिचुअल होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं है कि मंदिरों में घूमते रहो और घंटियां बजाते रहो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है लोगों की हेल्प करना। भगवान को मानो, पूजा पाठ भी करो, लेकिन दूसरों की हेल्प करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, ये लोग सबके बड़े ना हेल्पिंग नेचर होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब इनको हेल्प की जरूरत होती है तो इतनी इजीली इनको हेल्प नहीं मिलती। दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं ऐसे लोग, जिनका 178 का प्लेन बन रहा होगा, लेकिन इनको इतनी इजीली हेल्प मिलती नहीं है। ये वेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है इनके साथ। लाइफ के आफ्टर 35-40 के बाद ही इनकी लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ आता है, सक्सेस मिलती है लेकिन थोड़ी लेट मिलती है। इन लोगों के बारे में एक चीज और बताऊं, इन लोगों को कभी भी किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। सोचना, करना तो बहुत दूर की चीज है, सोचना भी नहीं चाहिए। उल्टा इम्पैक्ट खुद, वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर जिसके घर में 178 है उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना। सोचो भी मत, पलट के आपके ऊपर आएंगी चीजें। ठीक है, इसीलिए सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचो, सबको अच्छी अच्छी विशेष भेजो। जिसके ग्रिड में भी बन रहा है ये, आपके साथ भी लाइफ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारा 954। हमने अभी इसको डिस्कस किया ही था 954 को। अभी हमने, एक तो क्या होता है ना, बड़ा जल्दी से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं ये, कि फट से डिसीजन ले लिया, अभी कुछ बात आई, अभी कुछ करना है, हाँ अभी फटाफट से कर लो। मल्टीटास्कर होते हैं, अभी हमने बात की थी 954 वाले, मैनिपुलेटिव होते हैं। इनकी ना कहीं अपने भाइयों से रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं देखे गए हैं, ब्रदर से कुछ ना कुछ इनका रहता है।
अगर ब्रदर के साथ बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती तो उनसे बना के रखो अपनी। अभी 9 जैसे नंबर फाइव मंगल का है ना, मंगल भाई का होता है, के साथ बिल्कुल होता है। के साथ ठीक होता है, है। तो 9 नंबर मंगल का है, तो अगर कोई बड़ा भाई है तो उससे तो खासकर बिल्कुल बना के रखें। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लोगों को ना चोट भी बड़ी लगती है, इनके लिए मैं एक रेमेडी बता देती हूँ। अगर किसी के भी गिड में बन रहा है ये, आप लोग एक नीम का पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ किसी पार्क में लगाएं, घर के अंदर नहीं लगाना है, बाहर लगाना है। नीम का पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करें। सेवा इन द सेंस, उसको डेली पानी दे के आए, उसकी देखभाल करें। ये नहीं लगा के छोड़ दिया। आपके पास टाइम नहीं है, पार्क में कोई माली वगैरह हो तो उसको बोल दीजिए कि हर महीने पैसे दूंगी मैं आपको, आप इसकी देखभाल करेंगे। और उसका मतलब ये नहीं है कि पैसे दे दिए तो आपकी जिम्मेवारी खत्म होगी, नहीं, आपको जाके बीच में संभालना है उस पेड़ को कि वो माली पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको भी बीच बीच में जाके संभालना है, उसको देखना है। डेली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसके ग्रिड में भी 954 बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ ये गया 374। अच्छा अच्छा, थ्री जी मैम। सेवन फोर नहीं नहीं, यही मैं वही पूछ रही थी। 374 बड़ा ही करेजियस योगा है, बड़ी करज होती है। ले अच्छा, ऐसे लोगों की एजुकेशन में ना कुछ हर्डल्स जरूर आते हैं, लेकिन कंप्लीट जरूर कर लेते हैं। आती हैं प्रॉब्लम्स किसी ना किसी वजह से, लेकिन कंप्लीट हो जाती है। नॉलेज बहुत अच्छी होती है इन लोगों को भी, क्योंकि 3 नंबर नॉलेज का है हमारा, 7 नंबर हमारा ये भी हम इंट्यूशन पावर का है, रिसर्च का, रिसर्च का है। ये भी नॉलेज का है, स्पिरिचुअलिटी का है, रिसर्च बिल्कुल का है, बिल्कुल। डिटेलिंग का है। नॉलेज बहुत अच्छी है आप लोगों को, बहुत अच्छे ज्ञानी है, तो कभी भी अपने ऊपर प्राउड नहीं करना है कि भाई मेरे से तो अच्छा कोई ज्ञानी दुनिया में नहीं है, मैंने जो बोल दिया वही ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कई लोगों को ना बड़ा वो हो जाता है कि मेरे से तो अच्छा कोई है ही नहीं, मेरे से तो अच्छा बताने वाला कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा नॉलेज तो किसी को है ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं करना है। आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, उसको लोगों को बांटो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलत रास्ते पे जाने के चांसेस भी हो जाते हैं इनके, लेकिन ऐसे लोगों को समझ में आ जाती है। क्या होता है ना, कई बार इजी मनी के चक्कर में ये गलत रास्ता पकड़ लेते हैं कि जल्दी से पैसा कमा लें। उस चक्कर में राहु इनको क्या करता है, भ्रम में डाल देता है, भ्रमित कर देता है। उस चक्कर में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन समझ में आ जाता है, गुरु समझा देता है इनको। गुरु का नंबर 3 भी है, ठीक है, 7 नंबर है, इंट्यूशन पावर तेज होती है, समझ में आ जाता है, वापस सही रास्ते पे आ जाता है। अच्छा, इनको भी जी मैम। पैसा कमाने के लिए अपने घर से दूर रहना चाहिए। अगर अपने घर से दूर रह के कमाएंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। चलिए लास्ट प्लेन कर लेते हैं हम, 972। 972 की बात हमने कल भी की थी। काल सर्प दोष बोला जाता है इसको। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है ये। करेज होता है, बहुत करेजियस होते हैं लोग, हमेशा काम करने के लिए रेडी होते हैं, मतलब स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, कुछ भी आ जाए कर लेंगे। 9 नंबर करेज देता है हमें। इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब, कुछ ना कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंस रहती है, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। मतलब ये कुल मिला के अच्छा योगा नहीं माना जाता है। हड्डियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ, जॉइंट पेन हो गया, कोई अर्थराइटिस, कोई और दिक्कत हो गई। ये नहीं है कि सारे इश्यूज हो जाते हैं, कुछ हो सकते हैं। कहेंगे नहीं, हाँ यूरिनरी डिसीज ये तो नहीं है, अर्थराइटिस तो है ये तो नहीं है, अब ये भी हो जाएगी क्या? सारी नहीं होती है, किसी को कुछ हो जाती है, किसी को कुछ हो जाती है, डिपेंड करता है और भी योगास क्या बन रहे हैं। ठीक है, इनको भी अपनी फैमिली से दूर जाके काम करना चाहिए। जी मैम। देखिए इसमें एक मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी के लिए, कि ये जरूरी है कि हमारी लाइफ में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो काम करती है 100%। लेकिन आपके पिछले कर्मा भी और इस जन्म के कर्मा भी, आप अपने कर्मा सुधार लेते हैं, आप बहुत सात्विक हैं, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, बहुत धर्म कर्म करने वाले हैं, बहुत केयरिंग है, लोगों का भला करने वाले हैं, तो इन सब चीजों का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। आप कुछ दान पुण्य करने वाले हैं, नोइंगली अननोइंगली। कई मैम ने जैसे कहा नीम का पेड़ लगाइए, कई आदमी ऐसे हैं कि वो प्लांटेशन वाली लाइन में है, ठीक है, या
ऐसा कोई काम करते हैं, बड़े वैसे ही हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि हमारा वातावरण बहुत खराब हो रहा है, तो एक पेड़ माँ के नाम से अब एक नारा दे दिया, और देखा देखी लोगों ने बहुत पेड़ लगाए। जाने अनजाने में उनका जो दोष था, जो ये कुछ एक योगा बन रहा था, वो योगा खत्म हो गया। और ये भी कहा कि उनकी फोटो, कई होते हैं पर्यावरण के जो को बहुत अच्छा मानते हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। जैसे हमारी रूबी जी हैं, ये लायनेस क्लब के हैं, और ये हर साल 2 महीने होते हैं, 8th और 9th, अगस्त सितंबर में, जुलाई से लग जाते हैं। तो ये इतना पेड़ लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ इनके जो है कार्मिक जो डेब्ट हैं वो सुधर जाते हैं, उतर जाते हैं। बहुत सेवाएं करते हैं ये लोग। आज हेल्थ कैंप लगा दिया, आज वो कर दिया। तो आपके योगा क्या करेंगे? तो हम जाने अनजाने में कई अपने पक्षियों को, चिड़ियाओं को खाना देते रहते हैं, कई गायों को खाना देते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। तो ये है कि आप ये इन योगा से हम बता सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, लेकिन इनकी रेमेडीज भी अगर पहले के बुजुर्ग लोग तो घरों में गायें होती थी, पशु होते थे, कुत्ते होते थे, बिल्ली होते थे, चिड़ियों को दाना डालते थे, तो वो कहेंगे वो उनको तो ऐसा कुछ नहीं होता था, उनकी तो 2-2 मैरिज नहीं होती थी, उनकी तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं होते। जैसे हम कहते हैं 6-7 के कई लोग लिविंग रिलेशन में हैं, तो हम कहेंगे 6-7 वाला है। क्यों? अट्रैक्ट, एक उनकी पर्सनालिटी 7 वाले की अट्रैक्शन होती है, 6 वाले की खुद की अट्रैक्शन होती है, तो अपोजिट उससे आपका कनेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है तो वो संभल भी जाता है, थोड़ा हुआ फिर एकदम झटका लगेगा, ये क्या मैं कर रहा हूं, मेरे परिवार भी है, मेरा सब कुछ है। तो ये एक बात अलग होती है। तो हम योगाओं से डरे नहीं, उनके हम अगर बाई चांस हो भी रहा है तो उनकी रेमेडीज बताई जाएंगी, और रेमेडीज इतनी भर भर के रेमेडीज बताई जाएंगी, क्योंकि मेन जो पार्ट है, सबको तकलीफ के बारे में पता ही है, लेकिन रेमेडीज जब बताई जाएंगी तो उसका और निवारण, कहते हैं कारण और निवारण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो हम कारण तो बता रहे हैं कि ये हो सकता है, और ये कुछ योगा बताए हैं, जो 3 योगा बताए ना मैम ने, योगा क्या है, ये तीनों ग्रिड है, जैसे 954 है, आपके मोबाइल में भी है। 362 का आपके मोबाइल में भी है, तीनों के कॉम्बिनेशन, या 62 का कॉम्बिनेशन, या 36 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनसे कॉम्बिनेशन से भी योगा बनेंगे। और ये नहीं कि आप अपने खाली डेट ऑफ बर्थ में, हम आपको आगे भी बताएंगे कि आपके मोबाइल में भी होंगे ये। कई बार नेम जब हम देखते हैं तो नेम के अंदर भी होंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी जब करेंगे तो मेडिकल के अंदर भी आपके क्या क्या इशू दे सकते हैं, कौन सी 62 से कौन सी बीमारी हो सकती, 36 से कौन सी बीमारी हो सकती, 95 से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये सब भी बताया जाएगा। तो मैम अभी आपको बताएंगी, कोर्स का कंटेंट बताएंगे, पूरा कोर्स का कंटेंट क्या है, और उस कोर्स को हम कैसे कब शुरू करेंगे, पूरा ये कोर्स का कंटेंट बताएंगे मैम। जी मैम। जी एक से। अच्छा रेखा जी, एक चीज और पूछूंगी आपसे। हेल्थ इश्यूज तो देखो आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका 14 से 5 आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो हाँ देखो कार्मिक है, कुछ ना कुछ तो चीजें, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज के लिए जैसे मैंने अभी बताया, बड़ी नॉर्मल रेमेडी बताई मैंने आपको। एक आपका 5 का जैसे अंतर्दशा चल रही है, तो उसके लिए जरूर आप अपनी वो शुरू करें। गाय को जैसे मैंने चारा गाय को बताया, हरा घास खिलाना बोले ना मैम। हाँ वेडनेसडे को बिल्कुल वो जरूर खिलाएं आप, है ना। ठीक है। और मैम बाई मेरा चांस भी गाय बता दो। नहीं मिले, गाय हाँ नहीं मिले, तो उसका दूसरा बिल्कुल। उपाय ये है कि ट्यूसडे को आप मूंग 1 मुट्ठी भिगोइए, और वेनेसडे को उनको चिड़ियों को डाल दीजिए, ठीक बिल्कुल है। ओके। ये दूसरी है कि कई बार जैसे हमारे यहाँ गायें अब मिलनी ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं, कहाँ से जाएंगे, बिल्कुल। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी तो दूसरी रेमेडी ये है आपकी। बिल्कुल। मिल जाती है मैम यहाँ पे गाय।
आपके मिल मुंह जाती से। है तो अच्छी फिर तो बात है, बहुत अच्छी बहुत बात है, बढ़िया फिर बात तो है। बहुत अच्छी बात है, फिर तो गाय को खिलाइए आप आराम से, है ना। घास नहीं खिला सकते तो और पालक खिलाइए, बथुआ खिलाइए, आजकल सर्दी शुरू हो गई है तो ये उपाय आप मैम, आसानी। मैं महीने में एक बार जाके खिलाती हूँ, अभी वेनसडे वेनसडे खिला दूंगी। हाँ, वेडनेसडे वेडनेसडे खिलाइए, ठीक है। रेमेडी की रेमेडी जो आपने, मैम, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए परमजीत जी। मैम मेरा भी बता दो ना, मेरा भी बता दो, जैसे आपने बोला मांगलिक दोष है, हम्म, ठीक है, अभी बताते हैं, आपकी तो भी आज बात तक करते हैं। किसी ने बोला कि ठीक है, चलिए अभी आपकी बात करते हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड कोर्स का जरा बता लें, हम डिटेल कर लें, ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं। ओके। चलिए, कोर्स का देखिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट है हमारा सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी, अगर किसी को करना है, कोई बोलता है मैं पहले डिटेल वाला ही शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा डिटेल का है, पूरा डिटेल में जिसको कोर्स करना है, जिसमें हमारा सारे नंबर्स के बारे में, हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल में नेम न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, मैच मेकिंग तो हम उसमें भी सीखेंगे, ये हमारे वैदिक में भी, ठीक है। 81 कॉम्बिनेशन, महादशा अंतरदशा, हमारे योगास कौन से बन रहे हैं, वास्तु न्यूमरोलॉजी इसमें की जाएगी, टाइम न्यूमरोलॉजी भी इसमें सीखेंगे हम, ठीक है। वास्तु न्यूमरोलॉजी कनेक्शन क्या है, लोशु ग्रिड हम सीखेंगे इसमें, वास्तु डिफेक्ट अपने ग्रिड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपने ग्रिड से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष है कि नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है। लोशु ग्रिड को सीखेंगे हम, पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे, पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालते हैं, ईयरली प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो आप, मंथली प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो, और डेली प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो, ये हम सीखेंगे सारा, बिल्कुल सारी चीजें। आप फिर बिजनेस कोई करना चाह रहे हो, बिजनेस पार्टनर से आपकी कंपेटिबिलिटी चेक करना सीखेंगे आप, फॉरेन सेटलमेंट का कोई चांस है कि नहीं है, एजुकेशन के योगास क्या बन रहे हैं, ठीक है। बच्चे की प्रिडिक्शन कि बच्चा होगा कब होगा, लिटिगेशन के चांसेस तो नहीं है, व्हीकल न्यूमरोलॉजी हम सीखेंगे, कार्मिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी मैंने बात की रेखा जी की, 14 से 5 आ रहा है तो 14 हमारा कार्मिक नंबर होता है, कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्ट ऐसा होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारी इस लाइफ में इशू चल रहे होते हैं, तो उनको हम बहुत इजीली रेमेडीज के द्वारा, देखो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जब हमें चीजों का पता लग जाता है तो रेमेडीज करके हम उनको कम से कम, हमारे तो आने वाला जन्म है, हमें नहीं पता हमारे कितने जन्म होंगे, लेकिन भगवान इस कर्म, हर जन्म में ना पूरा पूरा एक साथ हमें नहीं देके भेजता कि ये सारा हमारा इस जन्म का हो जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पार्ट भेजता है देके हमें, और वो भी हमसे ही चूज करवाता है, भगवान भी हमसे चूज करवाता है, तुम बताओ तुम्हें इसमें से अच्छा कितना लेके जाना है, खराब कितना लेके जाना है, जो तुम्हें इस जन्म में भुगतना है। तो कम से कम हम अपने आने वाले जन्म को तो ठीक कर सकते हैं, हमारी नेक्स्ट जो आएगा हम उसको तो ठीक कर लें, कम से कम इस जन्म में क्या कर सकते हैं, हम पिछले कर्मों को काट सकते हैं, उनको खत्म नहीं, कम कर सकते हैं, और आने वालों को आने वाले जन्म को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को सीखते हैं, ठीक है। हम योगास, अभी तो हमने सिर्फ प्लेन्स की बात की, आगे हम योगास इसमें सारे सीखेंगे, जैसे कि अभी हमने बात की, हम राजयोग कैसे देखेंगे, पित्त दोष वगैरह कैसे देखेंगे, और बहुत सारी चीजें हम कैसे देख पाएंगे इनमें, मास्टर नंबर निकालना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का यही फायदा है कि हम मिसिंग नंबर पे नहीं जाते हैं, कि कुछ नहीं है तो मिसिंग नंबर जो है उस पर कर लो, वो नंबर नहीं है उस पर ले आओ नाम को, मोबाइल को, रेमेडी उसकी कर लो, उसका वेयर कर लो, हो गया। मिसिंग नंबर पे हम कब जाते हैं, जब हमारे, पहले तो हम अपना ग्रिड देखते हैं कि हमारे ग्रिड में कौन सा नंबर इम्बैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है, मास्टर नंबर निकालना सीखेंगे हम अपना, ये नहीं है कि मिसिंग नंबर है उस पर चले गए, ठीक है। हमारे जो भगवान ने ऑलरेडी नंबर दे रखे हैं उन्हीं को देखेंगे हम, कि कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, कौन से बैलेंस है, कौन से इम्बैलेंस है। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में तो सारे ही ग्रह हैं ना, लेकिन सारे ग्रहों का अच्छा इंपैक्ट तो नहीं आ रहा होता ना, कुछ का खराब है, कुछ का अच्छा है, क्या बन रही है युति, क्या बन रही है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें भी हम देखते हैं। फिर इसमें रेमेडीज की बात करते हैं, रेमेडीज न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज आपको दी जाएंगी, कलर थेरेपी, लाल किताब रेमेडीज जो कि बहुत ही बेस्ट होती है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो रेमेडीज आपको बताई जाएंगी। क्रिस्टल रेमेडी दी जाएगी, कौन सा क्रिस्टल आप वेयर कर सकते हो, आपके डीओबी के हिसाब से, आपकी नंबर एक्टिवेट करने के हिसाब से क्या जरूरत है, कौन सा क्रिस्टल वेयर करने की जरूरत है। हर्ब्स और मेडिसिनल, आप कौन कौन से हर्ब्स यूज करके अपने उस टाइम पीरियड को ठीक कर सकते हो, अपने लाइफ में कुछ चीजें चेंज कर सकते हो। बाथ रेमेडी, क्या डाल के पानी में आप नहा सकते हो। मेटल रेमेडीज, यंत्रास आपको बनाने बताए जाएंगे, मंत्रास बताए जाएंगे हर उसके, कि कौन से मंत्र की चैंटिंग आपको करने की जरूरत है। और जेम स्टोन्स की रेमेडी बताई जाएगी, कौन सा जेम स्टोन, कौन सी चीज आप वियर कर सकते हैं।
ये तो है हमारा पूरा का पूरा कोर्स, जो कि करीब से करीब 2 महीने तक चलता है। ठीक है, इसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने 15,000 से कम करके 12,000 की है, और इसको भी आप 3 बार में पे कर सकते हैं, एक बार में पे नहीं करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 3,100 पे कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, उसके बाद बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट आप बाद में पे कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी आप मुझसे या मैम से भी बात कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी करनी है, मुझे इतना पूरा कोर्स नहीं करना है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जैसे अभी हमने बात की नंबर ट्रेड्स की, 81 कॉम्बिनेशन, मल्टीपल नंबर आ रहे हैं तो क्या होता है वो उसमें भी बताया जाएगा। उसमें तो सारी चीजें हैं ही हैं हमारी, योगा, कंजक्शन, चौकोर दृष्टि, ट्रायंगल योगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब निकालना सीखेंगे हम। महादशा अंतरदशा के पॉजिटिव नेगेटिव क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उनकी फिर रेमेडीज, जैसे मैंने बताया सारी रेमेडीज बताई जाएंगी, और रिलेशनशिप कॉम्पेटिबिलिटी, पार्टनरशिप की, और हमारे सारे दोषराज योगास जो भी बन रहे होंगे हमारे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने सारे हम योगा बता रहे हैं इसमें, काल सब दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, विष योग, राज योग, मिस फॉर्च्यून योग, अर्थक्वेक योग, धर्म कर्म अधिपति योग, बुधातिर आदित्य योग, गज केसरी योग, प्रॉपर्टी योग है कि नहीं है। कई बार होता है ना, बहुत से लोग रेंट, सारी उम्र उनकी रेंट पे निकल जाती है, अपना घर लेने की चाह रही जाती है, तो वो देखेंगे कि है भी कि नहीं है। ऐसी टाइमिंग आपका गवर्नमेंट जॉब के कब टाइमिंग कब का है, आपका कोई डिप्रेशन योगा तो नहीं बन गया है। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल का, लव मैरिज का, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना कि कब खरीदनी चाहिए कब बेचनी चाहिए, डिवोर्स के चांसेस है भी कि नहीं है, और मान लीजिए इतना उसमें फंसी गए हैं कि डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, तो कब अप्लाई करना चाहिए कि आपका इजीली हो जाए, जल्दी हो जाए। घर की नई कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है आपने, वो टाइमिंग आप निकाल सकते हैं कि कब करना शुरू करना चाहिए, घर की रेनोवेशन कब करनी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो उसके आपके ग्रिड में नंबर है भी कि नहीं है। श्रेया, सॉरी रेखा जी, आप भूल के भी शेयर मार्केट में मत इन्वेस्ट करना, ये जो खासकर ट्रेडिंग में बिल्कुल भी मत लगाना, आपको हमेशा लॉस ही लॉस होगा। ठीक है, आजकल क्योंकि इस तरफ लोग बहुत जा रहे हैं। चाइल्ड बर्थ, हाँ व्हीकल, सर्जरी, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड आता है कि सर्जरी होने के चांसेस होते हैं, तो हम खुद से ऐसे पहले क्या रेमेडी कर लें कि हमारी सर्जरी ना हो पाए, या अगर सर्जरी होनी कंपलसरी है ही, डॉक्टर कई बार ऐसा क्रिटिकल इश्यू हो जाता है कि सर्जरी करवानी पड़ती है, तो आप किस टाइम पीरियड पे करवाएं, आपको ज्यादा नुकसान ना हो। सर्जरी कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी सर्जरी में गड़बड़ हो जाती है, वो सारी उम्र कुछ परेशानी रह जाती है। तो सर्जरी अगर करवानी भी पड़े तो वो कौन सा टाइम पीरियड जब आप करवाएं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस, ठीक है, कैरियर, मैरिज, और भी बहुत सारी चीजें, ये तो कुछ हमने बनाया है कोर्स की, इतना आप सीख सकते हैं, बाकी बहुत और भी बहुत डिटेल में है चीजें। ठीक है, देखिए कई लोग जो है ना अपनी प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो क्या वो है कि प्रिडिक्शन में जब प्रिडिक्शन करते हैं तो ये जितने भी आप हमने बताए ना, ये सारी चीजें, कितने सारे योगा देखने पड़ते हैं, कितना उसमें भी पूरी डिटेल से देखा जाता है, पूरा डिटेल से। ये नहीं कि हमने बता दिया है कि आपका ये योगा बनना है, ये ठीक है ये गलत है, ये सब कुछ ठीक नहीं। अगर हम किसी की प्रेडिक्शन करते हैं, किसी की रीडिंग करते हैं, तो उसमें सारी चीजें बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं। कहते हैं कि नहीं भाई 2100 में कर दो, 1100 में कर दो, उसमें कर दो। एक इंसान के जितने उसमें 5-6 घंटे लगते हैं। ये नहीं है कि 2 मिनट में देखा और ऊपर ऊपर से। टैरो कार्ड में तो क्या होता है, 2 मिनट में देखते हैं, बता देते हैं, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी। लेकिन अगर वैदिक ग्रिड से कोई अपने वो दिखाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, एक एक चीज को देखना पड़ता है, एक एक चीज को। इसलिए जो भी आप सोचते हैं कि ऊपर से बता दीजिए, लेकिन पूरी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कब चलेगी, उसका क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, ये सब भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अब परमजीत जी आप बताइए क्या बात थी। नहीं मैम, मैं पूछ रही थी मेरे बारे में भी बता दीजिए कि देखिए मंगल दोष है, मैम ने कोर्स बोला है। करेंगे, आप कोर्स करेंगे, सारा सब कुछ आपको बता दी जाएगा। कोर्स के अंदर सारा सब कुछ बताया जाएगा। आप पूरी डिटेल तो नहीं बता सकते आपकी, आपका जो योगा नहीं, बन रहा जैसे था वो मैम ने बताया। बोला ना, मांगलिक दोष है, जैसे 119 है, 6 है, 22 है, 44 है।
मैम ने बोला ना मांगलिक दोष है। जी जी हम्म। एक से। अच्छा, आपने तो मेडिकल का भी सीखा था ना? हाँ, तो आप मेडिकल का हाँ सीखा। किया था मैम, इसलिए हाँ आपने अच्छा, ये नहीं आपने। बोला था ना हाँ मांगलिक दोष है। हाँ, देखो मांगली दोष है, मंगल का होता है सबसे बड़ी चीज, है ना? उसके लिए क्या बोलते हैं हमारा, उस समय चर्चा नहीं चली थी ना मैम। आपकी मैं वही तो कह रही हूँ ना, आपकी तो उस पे भी जब हमने वो किया था, मेडिकल किया था आपने, तो उस टाइम पे भी हमारी बात हुई थी इसके ऊपर। उस नहीं, टाइम मांगलिक दोष की बात नहीं हुई थी, शायद मिसिंग हो गया होगा फिर। अच्छा, मेरे हिसाब से तो चलो कोई नहीं। देखो मंगल जो होता है उसको हमें कंट्रोल कंट्रोल क्या करना होता है, हमारी एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो मंगल को शांत करने के लिए आप एक तो क्या बोलते हैं हमारा, हनुमान जी। ठीक है ना, शायद अभी मैं आपके अंतरदशा वगैरह निकाल रही थी मैं, आप आपने निकाली थी अपनी? अंतरदशा में मैंने पहले निकाली थी तो 4 ही आ रही थी, लेकिन अभी चेंज हो जाएगी ना। मेरा अच्छा, आपका बर्थडे बर्थडे अभी गया है ना 22 22 11 गया, हाँ तो चेंज हो गई होगी। हाँ वो, क्योंकि देखो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी आपकी दशाओं की वजह से, हमेशा प्रॉब्लम्स अभी जो लाइफ में इशू फेस कर रहे हैं हमारी दशाओं की वजह से होता है। जैसे भी रेखा जी को बात की मैंने, रेखा जी को बताया। ठीक है, तो ऐसे ही हम दशाएं देख के बात करते हैं कि आपकी कौन सी दशा चल रही है अभी। बाकी हेल्थ इश्यूज तो हेल्थ इश्यूज के लिए मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, है ना? और फैमिली की भी बात चली थी, फैमिली के इश्यूज की भी बात चली थी, है ना? वो भी थी उसमें, उसकी भी मैंने शायद रेमेडीज आपको बताई थी। मे बी आपने करी की भी है शायद, की है आपने वो रेमेडीज? नहीं, मैंने की है बता दी थी बुधवार को पूरी हरी इनको। घी का। हाँ इनको क्योंकि मुझे याद है मैंने आपको सारी चीजें, सारी रेमेडी सब कुछ बताया है मैंने आपको। नहीं, वो मैं कर रही, बुधवार को जैसे गाय को खिलाना होता है वो खिला रही हूँ। हनुमान जी का वो भी पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, तो बस फिर वही तो करना है, और क्या करना है इसमें, और आपको क्या पूछना था? नहीं, मांगलिक दोष है वो मुझे समझ नहीं है, क्यों ऐसा मांगलिक दोष क्यों आता है। भैया सब ये पीछे की चीज ही है, पीछे हमारी कुंडली में ही है, ये क्यों आ गया ये, अब इसका तो हम क्या जवाब दें क्यों आ गया, ये तो आप लेके आए हो कर्मा आपने, ये तो कर्मा है आपने, हम जो लेके आए हैं चीज। ठीक है ना? नहीं ठीक। अब ये क्यों आ गया ये भगवान बताएगा क्यों आ गया, भगवान ने भेजा दे के आपको। ये हमारे कर्मास होते हैं, जो चीजें हमें मिलती हैं, जो हमारे भगवान बाय बर्थ, ये बाय बर्थ आपके चार्ट में है। ठीक है ना, ये दशाओं से नहीं वो हुआ है, दशाओं से नहीं बना है ये। और ये जो दोष बनते हैं ये दशाओं से नहीं बनते हैं, ये बाय बर्थ ही होते हैं, ये बाय बर्थ ही होते हैं। जो हम इन योगास की बात करें, दोष की बात कर रहे हैं, जैसे पितृ दोष की भी हम बात करेंगे, पितृ दोष भी बाय बर्थ ही होता है। किसी का 1 4 का कॉम्बिनेशन और बीच में 5 या 7 ना आए, रेखा जी के बीच में तो 5 आ गया, आ रहा है ना? ठीक है, हाँ 5 और 7 किसका बनता है? 5 1 और 4 आ रहा है जिसके ग्रिड में। लेकिन अच्छा नहीं, ठीक है रेखा जी, आपका भी पित्त दोष बनेगा, क्योंकि 14 आपका 1, नहीं नहीं, आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, 5 और 5 9। 5 9 का कॉम्बिनेशन, नहीं 5 9 के कॉम्बिनेशन में नहीं बनेगा। 1 और 4 का किसी का बेसिक और डेस्टिनी नंबर, बेसिक 1 हो डेस्टिनी 4 हो, या बेसिक 4 या डेस्टिनी 1 हो, उसका तो पित्त दोष कंसीडर होता ही होता है। ठीक है, अब जैसे रेखा जी के ग्रिड में तो 1 4 है, ग्रिड में तो है 1 4, लेकिन बीच में 5 आ गया, तो वो पित्त दोष कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 5 बीच में आ गया। हम इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे कि बेसिक डेस्टिनी से जो चीज बन रही है वो तो बनेगी बनेगी, वो दोष या वो योगा जो है वो तो क्रिएट होगा होगा, लेकिन बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो नहीं होंगे, वो नंबर आपके ग्रिड में आ गया, लेकिन बीच में हम कुछ ऐसे नंबर्स बताएंगे जो होने या नहीं होने चाहिए, जरूरी होते हैं, तो वो माना जाता है, नहीं तो नहीं होता। मे भी इससे क्लियर हो गया होगा, एक मैंने पित्त दोष का भी सिंपल बताया बिल्कुल, है ना? ऐसे ही हम और भी बहुत सारी, या अब जैसे राजयोग की भी बात की थी, कल हमने की थी राजयोग की बात। किसी के ग्रिड में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1 भी है 2 भी है, 3 और 6 नहीं है, ग्रिड में है 1 2, बेसिक डेस्टिनी से नहीं है।
मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 12 है, ठीक है, 12 है, तो 12 से 3 बन गया, तो हमने अपने कॉम्बिनेशन देखे 319, 362, ये हमारे प्लेन्स बन रहे थे। 3 बीच में आ गया तो राजयोग नहीं बनेगा। लेकिन अगर 1 और 2 बेसिक और डेस्टिनी बन रहा है किसी का, मान लीजिए बेसिक नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 2 है, तो वो राजयोग है। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि थाली में परोस के चीजें आपके पास आ जाएंगी, राजयोग बैठ के आराम से खाओगे, नहीं, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन और लोगों से स्ट्रगल थोड़ा कम होगा। मेहनत तो देखो सबको करनी है, मेहनत करोगे रिजल्ट तो तभी मिलेगा, बैठ के तो नहीं मिलेगा किसी को भी, लेकिन सक्सेस इनको जरूर मिलती है। काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत स्ट्रगल इनकी लाइफ में भी होता है। अमिताभ बच्चन जी का है राजयोग। अब देख लो कितनी एज होगी है, लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं, कितने फेमस है, दुनिया जानती है उनको। उनके साथ के लोग तो सब बैठ गए हैं, लेकिन वो अभी भी काम कर रहे हैं। उनकी एज के आप देखोगे कोई इतना फिल्म एक्टर कोई भी नहीं लगा काम कर रहा, और पूरी एनर्जी के साथ काम कर एनर्जी रहे के हैं। साथ करते हैं अपना काम। तो ये लोग होते हैं कि सारी उम्र कमाते हैं, बढ़िया नेम फेम सब कुछ मिलता है इन लोगों को, लेकिन मेहनत तो सब में लगती है। अब आप सोचो नहीं, 1 2 1 और 2 का कॉम्बिनेशन राज बन गया, मैं तो बैठ गई आराम से, भैया भगवान अपने आप देगा तो नहीं देगा। ठीक है ना। मैम मंगलिक दोष के लिए भी कुछ रेमेडी रहती है क्या? हम कोर्स देखिए में ये कोर्स में बताई बहुत जाएंगी सारी की सारे नहीं सारी नहीं, remedies। मैं हाँ जी, जस्ट पूछ हाँ रही हूँ, बता हाँ कोर्स हाँ में तो हाँ करेंगे ही, हाँ जी, तो बिल्कुल उसकी भी होती हैं, रेमेडी रहती है क्या, होती हैं, ऐसे पूछ रही बिल्कुल बिल्कुल रेमेडीज तो, रेमेडीज बिल्कुल। मेन कोर्स हम लेके आ रहे हैं रेमेडीज के हिसाब से। हूँ। वो लाइफ रेमेडीज के लॉन्ग करनी ऊपर पड़ेगी ना रेमेडीज, तो मंगलिक नहीं, दोष है तो। रेमेडीज उसके उसके भी असर होते हैं कि कई बार जैसे आपके दशांतर दशा ऐसी आ जाती है जिसमें लाइफ लॉन्ग नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म में करनी पड़ती है, कुछ ऐसे हैं लाइफ लॉन्ग में वियर के लिए बता दिया जाता है कि आप बिल्कुल वो पहनो, ठीक है। जैसे, तो हाँ, वो कई चीजें ऐसी होती है जो पूरी लाइफ नहीं की जा सकती, तो उनको हम जैसे पहनने हम के लिए बता देते हैं। बेसिक डेस्टिनी के हिसाब से पहनने के लिए बताते हैं। जैसे मेरा बेसिक और डेस्टिनी नंबर 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है मेरा, ठीक है। 4 नंबर के लिए मैंने पहनी हुई है अपनी राहुमणि, ठीक है, ये राहुमणि मैंने पहन रखी है। और 7 नंबर के लिए मैंने पहना हुआ अपना कैट्स आई, ठीक है। तो अपना बेसिक डेस्टिनी नंबर का जो भी है उसका वेयर करके रखो, उसका कुछ ना कुछ वेयर करके रखो, क्योंकि देखो उनका इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ में आत्मा आना ही आना है, वो तो भगवान गॉड गिफ्टेड नंबर है। दशाएं जो है वो चलती रहती हैं, किसी की कुछ आती है, किसी कुछ आती है, वो चलती रहती है, चेंज होती रहती है। उनकी हम रेमेडीज कर सकते, उनकी रेमेडीज हम लगा दें। हाँ, जब हमारा बेसिक डेस्टिनी नंबर की दशाएं आती हैं, तो उस टाइम पे रेमेडीज आप करते हो, उनका भी बहुत अच्छा असर आता है, मतलब उनका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाता है। क्योंकि अब देखो 4 नंबर है, ऑब्वियस ही बात है, 4 नंबर है, तो जब इसकी दशा वगैरह चलती है तो कुछ क्या इम्पैक्ट देगा अपना। 5 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो क्या इम्पैक्ट आ जाएगा इसका, मेरे हेल्थ पे आ जाए इशू आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मेरे कुछ मल्टीपल 5 हो गया, या 5 के साथ मतलब गड़बड़ कुछ ना कुछ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं अगर रेमेडीज, मुझे पता है पहले से कि मेरा 5 का शुरू होने वाला है, मेरा 5 का चल ही रहा है, अपनी रेमेडीज पहले स्टार्ट कर दूंगी मैं, मेरी वो चीजें कम हो जाएंगी, इम्पैक्ट कम हो जाएंगे। मेरा मल्टीपल 5 भी हुआ था बीच में, दशा चल रही, दशा और महादशा दोनों चल रही है मेरी, प्रत्यंतर दशा भी आई थी मेरी, लेकिन टचवुड भगवान की दया कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो हमारे पास ऐसे हमने देखे ऐसे केसेस लोगों के कि 100% चीटिंग होती है ऐसे लोगों के साथ, जहां 7 मल्टीपल हो जाता है ना, वो लोग चीटर हो जाते हैं, वो खुद लोग वो चीटिंग करना शुरू कर देते हैं कहीं ना किसी तरीके से, क्योंकि केतु खराब हो जाता आपने है। मेरे लिए बोला था ना मैम, कोर्ट केस वगैरह कुछ होएगा, ऐसे कुछ बता नहीं रहे नहीं, थे ना थोड़ा। देखो कंपलसरी नहीं है, होगा, जरूरी नहीं है कि होगा, ये देखो वही उस बात है ना, ये चीजें अच्छा, डराने की कोर्ट केस की भी इतनी आसान सी रेमेडीज हैं, है। चाहे हॉस्पिटल की इतनी आसान रेमेडीज हैं आपको बताई जाएंगी तो आप कहेंगे अरे ये तो बड़ी मजेदार भी रेमेडीज हैं और बहुत अच्छी हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा भी हो जाता है, हमने ऐसे ऐसे हैं केस संभाले हैं कि 34-34 साल से जो है केसेस चल रहे हैं, और ये आज सुनाया जाएगा केस फाइनल है, और लेकिन वो चीजें बिल्कुल आराम से बाहर निकल गए हैं, आराम से उनका चीज हो गई है, जबकि ये 100% दूसरी पार्टी ने कर रखा था कि इनको सजा होनी ही होनी है, कुछ भी कर लो, चाहे मतलब साम दाम दंड भेद, उन्होंने चारों हथियार अपना रखे थे। लेकिन जो हमने, और इतनी आसान रेमेडीज बताई जाएंगी जो कि आपके उसमें 5 पैसे भी नहीं लगेंगे। तो आप रेमेडीज के बारे में तो आप देखिए, कोर्स करेंगे तो आप
अपनी एक बड़ा सा अच्छा सा रजिस्टर बना लीजिए। रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी ही होगी, ठीक है। ये बजाय कि हम बहुत बाद में दुखी हों, आप अपना कोर्स कीजिए आराम से, 1-2 दिन, बीच बीच में एक एक दिन छोड़ा भी जाएगा कभी, या हो सकता है 2 दिन लगातार करवाया जाए तो 1 दिन गैप दिया जाएगा। तो आप फुल कोर्स करना चाहें तो आराम से आप 2 महीने आराम से अपने हम टाइम स्लॉट डाल देंगे, जिसको जो भी सुटेबल टाइम लगेगा उसके हिसाब से हम काम करवा देंगे। तो बने रहिए, आप इसको देखिए। और मैम मैम हाँ जी। मैं मुझे ये पूछना था, सिर्फ जैसे वैदिक का करना 12-12 रहे तो क्या टाइमिंग रहेगा मैम? टाइमिंग हमारे पास 2 है, एक तो 5 बजे का ही है टाइमिंग्स, एक 8-8:30 बजे का, मतलब 8:15 का 8 है। बजे तो एक क्लास चल रही है मेरी, तो 5 बजे कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा, 8 बजे आप क्लास लेती हैं? रखेंगे उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अगर 5:15 में सब लोग एग्री हो जाएंगे तो हम 5:15 का रखेंगे। सब लोगों को देखना पड़ेगा ना, ठीक है है चलो। ना, ठीक है। मैम जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी हम उसी टाइम को रख लेंगे, हमें भी मैम 5:15 सुटेबल रहता है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैम 12-12-1967 जैसे आपने निकाला था कि 37 से वो 1 आ रहा है, वो 37 फिर नहीं है, कैसे? 30th है उसका, नहीं उसका 28 बनता है। वो उसने खुद 28 37 बोला था तो हमने 37 नहीं बताया था, उन्होंने खुद 37 से बोला था, 28 अच्छा बनता अच्छा, उनका। हाँ 28 ही बनता है, हाँ मैम हाँ, वही पूछ 28 रहे बनता थे। उनका, वो 28 टोटल में बनता है। गड़बड़ हुई ना, वो टोटल नंबर टोटल जो में हाँ उन्होंने जल्दबाजी में 37, हो सकता है अपने किसी और का बता दिया होगा, बच्चों का नहीं नहीं, मैंने कुछ पूछते। नहीं बोला था वो, हो अच्छा, सकता है कुछ बोल, हाँ मैंने हाँ ऐसा। कुछ वैसे ही हो गया होगा। हाँ 37 कोई नहीं, नहीं। वो 28 था, 28 से 1 आता है, 28 से 10 आता है। 28 का भी उसमें यही हो जाता है रूबी जी, 28 जैसे होता है ना, तो कई बार अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, मतलब एकदम हाइट पे। और फिर लो पे, क्योंकि मेरा 28 मैम नेम से है ना संतोष, तो मैं उसका उसका मैं वो देखती हूँ कि लाइफ में, और रूबी जी मैं आपकी लाइफ को भी देखती हूँ। जी, हाँ पानी वही ना, पानी एकदम से ऊपर एकदम से ऐसे। एकदम से हाँ, नीचे। वही वही देखो, चलता डेस्टिनी रहता है। नंबर भी तभी, देखो हम क्यों पूछ रहे हैं डेस्टिनी नंबर भी, हम तभी पूछ रहे हैं कि डेस्टिनी नंबर टोटल कितने से आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आता है ना, फिर उसका भी इम्पैक्ट हम्म। आएगा। जो सिंगल डिजिट ला रहे हैं उसका तो है ही है। अच्छा, फिर मेरा एंजल नंबर जो कुआं नंबर वो भी 8 है। अच्छा, तो उसको तो एंजल लिखना शुरू करो ना, एंजल उसको नंबर यहाँ लिखती लिखो, ली जाती है। उसको यहाँ लिखो। लिखा हुआ हुआ नंबर को तो रूबी जी यहाँ लिखोगे, उसका नुकसान नहीं कोई होगा। लिखा हुआ जी, मैंने ये लिखा हाँ, 8। वो हाँ, नंबर ब्लेसिंग्स ये के लिए होता है हमेशा। हाँ जी। वो हुआ नंबर ब्लेसिंग चाहिए उल्टा, उस नंबर की। इसका मतलब शनि आपकी मदद कर रहा है, जो भी फायदा हो रहा है ना वो आप शनि से कितना आपको फायदा हो फिजिकल रहा है। कितना वर्क करते हो आप, हाँ जी है ना, बहुत। अरे, जबकि तबीयत ठीक बहुत नहीं सेवा का काम रहती। करते हालांकि हैं, वैसे भी बहुत मतलब ऐसी हालत में भी लगी रहती हूँ मैं, घर हाँ, मैं में वही भी तो घर में। बहुत फिजिकल सेवा कितना, का काम करते शनि हैं, आपका साथ बहुत। बहुत देते हैं, है ना। शनि क्या कराता है, फिजिकल वर्क करो, जहां बैठ जाओगे ना वहीं फिर आपके साथ इश्यू शुरू हो बस जाएंगे, बिल्कुल जी, है ना। तो शनि कहता है चलते बिल्कुल रहो, करते रहो, लगे रहो। चलते रहो। नहीं, ठीक है ये जी। देखिए, इतना सेवा का करवाते, इतने हेल्थ कैंप लगवाते हैं, इतना सब कुछ करवाते हैं, पेड वेड लगवाते हैं, इतना सब कुछ करवाते हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई है। तो इनकी तो सारी की सारी चीजें, मैं तो ये कहती हूँ कि शी इज ब्लेस्ड। बिल्कुल, जो बहुत इनको जो बेनिफिट है, वो हम्म। इनको इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं बेनिफिट, संतोष जी, ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, है, बिल्कुल। बहुत हाँ, है, टच वुड। हाँ जी। चलिए जी। चलिए, ठीक ठीक है, है जी। अब कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, बाय कल जी। हम रेमेडीज करने वाले हैं, हम 1 से लेकर 9 नंबर तक की अपनी रेमेडीज और भी कुछ रेमेडीज हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप लोग इजीली कर सको। और पता है ये कोर्स में इस टाइम पे लास्ट में क्यों लेके आई हूँ, अब आने वाली है अमावस थोड़े दिन में, तो हम कोर्स के थोड़े दिन कोर्स करा के रेमेडीज का कोर्स हम पहले करा देंगे, रेमेडी का पार्ट हम पहले कर लेंगे, सो दैट आप अपनी दशाओं के अकॉर्डिंग अपनी रेमेडीज को स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि रेमेडीज ठीक है। कब होती जाती है कि आप इससे शुक्ल पक्ष में अपनी अमावस्या रेमेडीज स्टार्ट पूर्णिमा करो, से शुक्ल अमावस पक्ष के से बाद, शुरू करेंगे। अमावस के बाद अपनी रेमेडीज को शुरू करें। क्यों, शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, उस टाइम पे की गई रेमेडीज ज्यादा अच्छी रहती हैं। वैसे तो इमरजेंसी होती है, हम कभी भी कहते हैं कि हाँ ठीक है शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जाप मंत्र का जाप शुरू करना है, कई मंत्र हम बताएंगे, उनका संकल्प लेके आप जाप शुरू कर सकते हो, ठीक है। यंत्रास बनाने होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें शुरू करनी होती है कि पर्टिकुलर डे से करनी होती है, कोई पर्टिकुलर डे को करनी है रेमेडीज, कितने दिन तक करनी है, 4 बार 4 महीने तक करनी है, 6 महीने तक करनी है, कितने दिन तक करनी है,
तो इसीलिए अगर आप उस अभी अपनी शुरू कर दोगे, या जिसको आपको घर में जिसको भी इश्यूज है या जिसको भी आपको लगता है कि हाँ उसको जरूरत है, आप शुरू करवा सकते हैं। इसीलिए मैं इस लास्ट में लेके आई हूँ इसको, ताकि रेमेडीज भी शुरू हो जाएं और आप शुरू भी कर सको अपनी रेमेडीज को अपनी दशाओं के अकॉर्डिंग। हम दशाएं निकालना भी सीखेंगे और उनकी रेमेडीज भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए जी, कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू ओके एवरीवन, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच, बाय बाय। हाँ मैं भी